साथियों, जब हमारी काम की कोई जरूरी चीज चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो उसके बाद हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, इस बात से आप अच्छे से वाकिफ होंगे। और जब मामला पैसों का तथा गहनों का हो तब तो हमारी जान निकल जाए, क्योंकि बेईमानी की इस दौर में हमारी चीजें हमें वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं है। साथियों, आज के विचार मंथन में मैं आपको दो ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। सोचोगे कि क्या इस भयानक कलयुग में ऐसे भी महान आदमी अभी जिंदा है। कैसे एक महिला के 3 लाख रुपए के गहने तथा 20,000 रुपए गुम होने के बाद एक गरीब आदमी ने फोन करके वापस लौटा दिए और एक ड्राई क्लीनर की दुकान चलाने वाले ने 7,000 वापस कर दिए। आखिर कौन है ये अलग अलग दो इंसान जिन्होंने अपनी इंसानियत का परिचय दिया है? आइए तो पूरी बात विस्तार से समझते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं एनके विचार मंथन। साथियों, पहली घटना है हरियाणा राज्य से। 7 अप्रैल को सुबह 5 बजे हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर दिनेश, जो हरियाणा के सोनीपत जिले के चंदोली गांव में रहने वाला है तथा उनके सहायक के साथ दिल्ली से चंडीगढ़ बस को लेकर जा रहे थे। उस बस में उपस्थित सवारी में से एक सवारी के 3 लाख रुपए के गहने तथा कुछ रुपए भरा बैग बस में छूट गया। जब बस चंडीगढ़ स्टैंड पर पहुंची तो भक्त दिनेश दास, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, उन्हें एक बैग बस में रखा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो कुछ गहने तथा 20,000 रुपए थे। साथ में एक ज्वेलरी की पर्ची भी मिली जिस पर एड्रेस तथा एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। दिनेश दास ने उस नंबर पर फोन लगाया तो पता चला कि ये उन्हीं का बैग है। दिनेश दास ने तुरंत ही उनको बस स्टैंड पर बुलाया और उन्हें उनका बैग सही सलामत वापस दिया। बैग वापस मिलने पर महिला के आंसू निकल आए और महिला ने कहा कि हमारा बैग गुम होने से मेरी बहन को तो इतना झटका लगा कि वो बेसुध हो गई। हमने तो ये सोच रखा था कि अभी हमारे गहने तथा पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप लोगों के इस महान कार्य को देखते हुए अब यकीन हो रहा है कि इंसानियत अभी जिंदा है। उस महिला ने दिनेश दास का बार बार धन्यवाद किया, परंतु दिनेश दास ने बताया कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और हमारे गुरु जी जो ज्ञान बताते हैं उस ज्ञान के आधार पर यदि किसी का कोई सामान हमारे गुरु जी के भक्तों को मिलता है तो वो उसे जिसका है उसे लौटा देते हैं। भक्त दिनेश दास ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में काफी देर तक बातचीत की और उन्हें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का प्रत्येक अनुयायी ईमानदार है और भगवान से डरने वाला है। हम सभी भक्त कबीर परमेश्वर की भक्ति करते हैं। साथियों, उस महिला को इतनी खुशी हुई कि उसने ये वादा किया कि मैं भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग देखूंगी और आज न जाने मेरे कौन से भाग्य खुले जो गहने तथा पैसों के साथ साथ मुझे ऐसे महान संत के बारे में कुछ बातें सुनने को मिली। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है कि 3 लाख रुपए के गहने तथा 20,000 रुपए फोन करके वापस लौटा देना, जहां पर 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह पाने वाले सरकारी नौकर किसी गरीब आदमी से रिश्वत में 10 रुपए भी नहीं छोड़ते हैं, तो ये ऐसे समय में कोई किसी की इतनी बड़ी रकम वापस लौटा देता है तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। दूसरी घटना इस प्रकार है। टोंक जिले के अलीगढ़ तहसील में कबीर ड्राई क्लीन नामक दुकान है जिसके मालिक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी श्री जगमोहन दास जी है, जिन्होंने अपने ग्राहक भवानी शंकर वैष्णव निवासी बरडा मालियान तहसील अलीगढ़ जिला टोंक राजस्थान के कपड़ों में 7,000 रुपए मिले थे, जिन्होंने वो वापस लौटाकर अपने सच्चे चरित्र और ईमानदार आचरण का परिचय दिया। आज के समय में जब नैतिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा हो, ऐसी घटना एक आदर्श समाज की ओर संकेत करती है। स्वार्थ, लालच और बेईमानी से भरे इस युग में संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं से प्रेरित उनके शिष्यों का जीवन आचरण एक आदर्श समाज की दिशा में प्रकाश पुंज बनकर उभर रहा है। यह स्पष्ट होता है कि यदि लोग संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक शिक्षाओं को अपनाए तो कलयुग में भी सतयुग जैसे सच्चे राम राज्य की स्थापना संभव है। साथियों, दोनों भी घटनाएं राम राज्य आने का संकेत दे रही है, जिसके लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज रात दिन कार्य में लगे हैं। नशा मुक्त, व्यभिचार मुक्त, दहेज मुक्त, अश्लीलता मुक्त, जाति भेदभाव मुक्त, रिश्वत मुक्त भारत का निर्माण करने के कार्य में लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं
यह कहती है कि हमारे भाग्य में जितना होगा उतना ही मिलेगा। अगर आप किसी का धन चोरी करते हो तो वो आपके पास नहीं रुकने वाला है। चोरी करके कोई सुखी नहीं हो सकता। अगर आप पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी की मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे तो आपके भाग्य में जो नहीं होगा उससे भी कबीर परमेश्वर आपको देंगे। इसलिए चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी करके पाप के भागीदार मत बनो। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके कुछ विचार हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं और एक नए विचार मंथन के साथ। धन्यवाद।